उनसे ढंग से बात कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। बोले हमने जाने दिया, इलाज करा के आ जाएगा वो अपना, तब बात करेंगे, और कोई कार्रवाई नहीं करी है। 112 पे फोन करके 112 पे भी फोन करके बुलाया है। नीचे उनके पास जाकर बैठते हैं और चाय वाय पीते हैं, ऊपर नहीं आते हैं। वो इतनी खराब हो गई है। 80 साल की महिला है जिनके साथ में ये मारपीट और धक्का मुक्की और सब किया जा रहा है, गाली। मामला सोडला थाना का है। सोडला थाना इलाके की रहने वाली हरबीर कौर अपने बेटे से प्रताड़ित होकर पुलिस के पास गई थी, लेकिन पुलिस ने खाना पूर्ति के लिए उनकी रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। पुलिस की ऐसी कार्यशैली से परेशान होकर रविवार को पीड़िता हरबीर कौर और उनकी बेटी पूनम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से सहायता लेने पहुंची। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मां बेटी की गुहार सुनकर मदन राठौर ने डीसीपी साउथ दिगंत आनंद को फोन कर मामले की उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश दिए। इसके अलावा हाल ही में हरबीर कौर की ओर से सोडला थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने को भी कहा गया। पीड़िता हरबीर कौर ने बताया कि उनका बेटा मुनिंदर आए दिन उन्हें परेशान करता है, घर में तोड़फोड़ करता है और उनके साथ मारपीट भी करता है। इसके अलावा बेटे मुनिंदर ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए हैं, जिससे उसकी वारदात का खुलासा न हो सके। कई बार उन्होंने पुलिस से सहायता मांगी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। ऐसे में सरकार से मदद की मांग करती है कि वही सोडला थाना पुलिस उन्हें अपनी रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बना रही है। पीड़िता ने कहा कि मुझे और मेरी मां को अपने बेटे से ही जान माल का खतरा है। अब मामला कोर्ट में है और मुनिंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो सोडला थाना क्यों नहीं मुनिंदर सिंह को ऊपर जाकर अपनी मां व बहन को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में पाबंद करता। से मिलने के लिए आए, क्या है पूरा मामला? थोड़ा शॉर्ट। सर, मामला ये है कि भाई ने 2 झूठी वसीयतें बना रखी हैं, जिसका हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन वो अभी पुलिस वालों ने इससे मिलीभगत करके और एफआईआर लगवा दी उसमें, जबकि हमने सारे सबूत दिए थे, लेकिन कोर्ट में उन्होंने पेश नहीं किए एफआईआर जब लगाते समय। तो हमने दोबारा से उसको प्रोटेस्ट किया है अभी कि दोबारा से उसकी जांच उच्चाधिकारियों के साथ में की जानी चाहिए, उनको काम सौंपा जाए। इसने 29 तारीख को भी हमारा घर का कैमरा तोड़ा, जो हमारे घर की सीढ़ियों पे लगा हुआ था, और आज सुबह इसने दूसरा कैमरा तोड़ा है। वो 2 कैमरे ऐसी जगह पे लगा हुआ था जहाँ पे ये वारदात कर सकता है और जो रिकॉर्ड हो सकती है। एक संगीन अपराध को इसने करने के लिए इसने वो कैमरे तोड़े, जिससे कि कुछ रिकॉर्ड ना हो पाए। हमने पुलिस में शिकायत की इसकी, तो उन्होंने पहले तो कंप्लेन दर्ज की, लेकिन जब हमने जोर डाला तो उन्होंने फिर एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर में कोई ऐसी धारा नहीं थी, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए एफआईआर की गई। ना उसको गिरफ्तार किया गया और ना ही उससे पूछताछ की गई। उसे बुलाकर एसएचओ ने अपने केबिन में बुलाया और वहाँ पे उसके साथ बातचीत करके उसको छोड़ दिया कि इसे ये बीमार है, हम इसे जाने दे रहे हैं। सब बीमार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को मारेगा या हमें मारेगा या जान से मार देगा हमें। आज भी उसने जान से मारने की धमकी दी है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है। हाई कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी है, जो इसने गिरफ्तार ना किया जाए उस पर लगाई थी, और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये ऊपर नहीं आएगा, फिर भी ये ऊपर आके ये वारदात करता है, गालियां देता है, माँ को बोलता है तेरी अर्थी को कंधा कोई नहीं देगा, और ये बोलता है अपने बाप के यहाँ से लेके आई थी क्या, जा वहाँ से लेके आ और निकल मेरे घर से। इनको बोलता है, ऐसे ऐसे करके बोल रहा था कि निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। ये प्रॉपर्टी मेरे पापा की बनाई हुई है, अभी भी उनके नाम पे चल रही है, और उनके बाद मेरी माँ की प्रॉपर्टी है ये। आपने प्रदेश अध्यक्ष से मिले भारतीय जनता पार्टी के, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा और कार्रवाई जरूर होगी। माँ पर हाथ उठाना बहुत गलत बात है। उन्होंने दिगंत आनंद जी से भी बात की है। उनके पास हम 2-3 दिन पहले गए थे, तब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन शायद अब हो, क्योंकि अब इन्होंने बोला है, अध्यक्ष जी ने, बीजेपी के जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बोला है उनको फोन करके, तो अब शायद कुछ कार्रवाई हो, उम्मीद करते हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम है ये कहाँ का है प्रॉपर? ये सिविल लाइन का है, 92 गौरव नगर सिविल लाइन हमारा घर है, वहाँ का है। आपका शुभ नाम? पूनम सिंह।